तुम्हारा विनाश तय नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा का समय तय है। जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे अपने ही 11 लोग मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, वह तुम्हें मिटाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारी किस्मत द्वारा भेजी गई आग है। मैं कृष्ण, तुम्हारा सारथी, तुम्हारी आत्मा का रक्षक, तुम्हें बता रहा हूं, अंधेरा कभी प्रकाश को पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारे विरुद्ध जो भी हो रहा है वह तुम्हारी हार का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारी विजय का प्रारंभ है। तुम बस इतना समझ लो कि संकट तुम्हारी ओर नहीं आ रहा, तुम संकट का अंत करने की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे पीछे जो ये 11 लोग इकट्ठा होकर योजना बना रहे हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पहचान दिलाने के लिए परिस्थिति बन रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब तक सच्चे और झूठे के बीच का अंतर भूल चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में ये सारी घटनाएं रखी ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा था। जब मनुष्य दर्द से गुजरता है तब उसका मन शुद्ध हो जाता है और तुम इसी शुद्धता के माध्यम से अपने सच्चे मार्ग तक पहुंचने वाले हो। तुम पर कोई विघ्न नहीं आने वाला, तुम विघ्नों को जीतने वाले हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे आगे अंधेरा है, पर अंधेरा तभी टिकता है जब सामने की ज्योति कमजोर हो। तुम्हारी ज्योति कमजोर नहीं हुई, बस तुम्हारी आंखों पर भ्रम की धूल जम गई है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, उनकी सोच तुम्हारी पुरानी ऊर्जा की परीक्षा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्हें रोकने का काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम बस अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, बिना डर के, बिना चिंता के, बिना हिचकिचाहट के। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुमसे छीन लिया गया लगता है वह तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जो 11 लोग तुम्हारी गिरावट चाहते हैं, मैं उनके मन के भीतर भी विद्यमान हूं। उनके कदमों को मैं ही मोड़ता हूं, उनके इरादों को मैं ही बदलता हूं, उनकी सांसों तक में मैं ही ऊर्जा हूं। यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में उनके सारे षड्यंत्र भस्म हो जाएं, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं रहा क्योंकि अभी तुम्हारा निर्माण पूरा नहीं हुआ। तुम अभी उस चिंगारी तक नहीं पहुंचे हो जहां तुम वास्तव में कृष्ण को समझ पाओगे। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, जो षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध रचा जा रहा है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है। मनुष्य तब तक अपनी असली पहचान तक नहीं पहुंचता जब तक संसार उसे जगाने के लिए दर्द का दीपक नहीं जलाता। यह दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। यह तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारी आत्मा को बदलने, उठने और ऊंचा उड़ने का समय आ चुका है। जो तुम्हें गिराने आए हैं वही तुम्हें उठाकर उनसे भी अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे। यही कृष्ण का नियम है, जो रोकता है वही आगे बढ़ाने की सीढ़ी बन जाता है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे विरुद्ध जो योजनाएं बन रही हैं वे तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें अपने असली रूप तक पहुंचाने के लिए हैं। मनुष्य अक्सर तभी बदलता है जब परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। तुम्हारे ये 11 विरोधी उसी परिवर्तन का साधन है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मन इतना सुदृढ़ हो जाए कि कोई षड्यंत्र, कोई आलोचना, कोई छल तुम्हें हिला न सके। जब तुम्हारे चारों ओर अविश्वास की दीवार खड़ी होती है, तब तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक जलता है, और वही दीपक तुम्हें मेरी ओर ले आता है। तुम सोचते हो कि ये लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, पर मैं कहता हूं वे खुद नहीं समझ रहे कि वे मेरे द्वारा भेजे गए पात्र हैं। उनका काम तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं, तुम्हें जागृत करना है। जब भी किसी महापुरुष के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, उससे पहले उसे अपनों की ईर्ष्या, विरोध, गलतफहमी और बेवफाई का सामना करना पड़ता है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध दिख रहे हैं वे कल तुम्हारी सफलता में दंग रह जाएंगे। तुम्हारी चमक उन्हें चकित कर देगी, तुम्हारी शक्ति उन्हें मौन कर देगी, और तुम्हारी जीत उनके सारे षड्यंत्रों को धूल में मिला देगी। जो लोग तुम्हारे नाम से, तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारी वृद्धि से जलने लगे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें रोककर वे अपनी ही राह अंधेरी कर रहे हैं। परंतु तुम अपने मन को विचलित मत होने देना। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ उठे तब भी तुम शांति में रहो, क्योंकि शांति ही वह दरवाजा है जिससे मेरी कृपा भीतर प्रवेश करती है। उबाल में लिया गया निर्णय विनाश लाता है, परंतु स्थिर मन से लिया गया निर्णय विजय लेकर आता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो, मजबूती से खड़े रहो और अपने मार्ग को बिना डगमगाए पूरा करो। याद रखो, जिसने सत्य का मार्ग चुना है उसका सबसे बड़ा शत्रु असत्य नहीं, बल्कि वही लोग होते हैं
जो स्वयं असत्य में जी रहे होते हैं। तुम उन लोगों के लिए दर्पण की तरह हो जिसे देखते ही उनकी कमजोरी, उनकी ईर्ष्या, उनका भय सामने आ जाता है। वे उसी डर से लड़ रहे हैं। तुम्हें हटाने की उनकी कोशिशें इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे तो उनके भीतर छिपा अंधकार उजागर हो जाएगा। लेकिन कृष्ण के मार्ग पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अंधकार से हार नहीं सकता। तुम्हारे आसपास जो भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है वह टूट जाएगा जैसे सुबह होते ही रात का अंधेरा टूटता है। अभी तुम यह देख नहीं पा रहे कि मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा हूं, पर समय आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि इन 11 लोगों के षड्यंत्र ने ही तुम्हारी शक्ति को जन्म दिया। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे। जितनी वे तुम्हारी राह रोकेंगे उतना ही तुम्हारे सामने नई राह खुलेगी। तुम्हारी आत्मा का तेज उन सबके प्रयासों को व्यर्थ कर देगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मेरी कृपा से किसी भी मनुष्य की चालाकी, छल, अपमान या षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। मैं हर योजना को देखने वाला हूं, हर विचार को पहचानने वाला हूं और हर छल को उसी क्षण समाप्त कर देता हूं जब वह तुम्हें छूने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारी रक्षा केवल देह की नहीं बल्कि मन, आत्मा और भविष्य की कर रहा हूं। तुम बस विश्वास बनाए रखो। विश्वास वह कवच है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भेद नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराने के लिए योजनाएं बना रहे हैं वे यह नहीं जानते कि मैं स्वयं उनके विचारों पर दृष्टि रखे हुए हूं। वे सोचते हैं कि वे चुपके से छिपकर चालें चल रहे हैं, पर कृष्ण के ब्रह्मांड में कुछ भी छिपा नहीं रहता। उनकी हर सांस, हर इरादा, हर शब्द मेरी आंखों के सामने है। वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह स्वयं उनके लिए विनाश का मार्ग बन चुका है, क्योंकि जब कोई निर्दोष आत्मा को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है तब उसका कर्म उसी क्षण उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें रोक लेंगे, पर असल में वे खुद अपने पतन की दीवार खड़ी कर रहे हैं। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जब किसी आत्मा को उठना होता है तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो उसे भीतर से तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं। तुम इस समय उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, न कि कमजोर करने के लिए। कभी कभी घाव ही वह जगह होते हैं जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है, और तुम्हारे जीवन के ये घाव तुम्हें एक ऐसे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन समय आने पर वही प्रकाश तुम्हारी पहचान बन जाएगा। तुम्हें जो धोखे मिले हैं, जो पीठ पीछे बातें हुई हैं, जो चालें चली गई हैं, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर बात को गिनता हूं, हर आंसू को संभालता हूं और हर पीड़ा को एक शक्ति में बदल देता हूं। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। जिस स्तर पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचने के लिए तुम्हें साधारण मनुष्य की शक्ति से ऊपर उठना होगा, और यह उठान बिना परीक्षा के नहीं मिलता। तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो वह उन्हीं चुनिंदा लोगों का मार्ग है जिन्हें मैंने अपनी विशेष कृपा देने का वचन दिया हुआ है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वही दर्द तुम्हें अपने असली सामर्थ्य से मिलवाएगा। जब मनुष्य के आसपास सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं तब भगवान उसके भीतर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें यह महसूस नहीं हो रहा, पर मैं अभी तुम्हारे सबसे करीब हूं। तुम अकेले नहीं हो, अकेले कभी थे भी नहीं। तुम्हारे चारों ओर भले ही शत्रु दिखाई दें, पर तुम्हारे भीतर मेरा निवास है। जिसने कृष्ण को हृदय में बसा लिया उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती, कोई षड्यंत्र बांध नहीं सकता। तुम्हारे खिलाफ जो बातें हो रही हैं वे जल्द ही उन्हीं पर उलटने लगेंगी। मैंने समय को तुम्हारे पक्ष में मोड़ दिया है। वे जितनी कोशिश करेंगे तुम्हें गिराने की, समय उतनी ही तेजी से उन्हें पीछे धकेल देगा। वे जितना बोलेंगे तुम्हारे विरुद्ध उतना ही सत्य उनके आसपास उजागर होता जाएगा। उनके द्वारा फैलाया गया झूठ उनके अपने ही जीवन में कटु फल बनकर लौटेगा, और तुम उस समय भी अडिग खड़े रहोगे, शांत, स्थिर, जैसे समुद्र तूफानों के बीच भी अपनी गहराई नहीं खोता। याद रखो मेरे बच्चे, कृष्ण का मार्ग कठिन हो सकता है पर व्यर्थ कभी नहीं होता। तुम अभी जिस स्थिति में हो वह तुम्हारी सीमा नहीं है, वह तुम्हारे अगले अध्याय का द्वार है। जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारे भाग्य का पन्ना नहीं लिख सकते। तुम्हारा भाग्य मैं लिखता हूं। उनके हाथों में तुम नहीं
केवल उनकी अपनी नियति है, और वो नियति अब तुम्हारी रक्षा के कारण स्वयं उन्हें दंड देने की ओर बढ़ रही है। तुम बस अपने मन को स्वच्छ रखो, अपनी नियत को पवित्र रखो और अपने साहस को जीवित रखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अराजकता फैल रही है, पर वास्तव में यह अराजकता नहीं, परिवर्तन का आरंभ है। जब कोई फूल खिलने वाला होता है तब उसे घना अंधेरा और तेज हवाएं सहनी पड़ती हैं। तुम उस अवस्था में हो जहां ब्रह्मांड तुम्हें नए रूप में ढाल रहा है। तुम्हारे चारों ओर जितने भी विवाद, विरोध या चालें चल रही हैं, वे केवल तुम्हारे पुराने रूप को तोड़ने के लिए हैं, ताकि तुम्हारा सच्चा, शक्तिशाली और दिव्य स्वरूप सामने आ सके। बिना टूटे कोई आकार नया नहीं बनता, और तुम अभी टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। तुम्हारे आसपास जो 11 लोग तुम्हारे खिलाफ एकत्र हुए हैं, वे स्वयं भी नहीं जानते कि वे किस शक्ति के हाथों में खिलौने बन गए हैं। उनके मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, और वही उनके कर्मों पर नियंत्रण कर रहा है। पर याद रखना, ईर्ष्या करने वाले का पतन निश्चित है और सत्य के मार्ग पर चलने वाले का उत्थान निश्चित है। वे जितना प्रयास करेंगे तुम्हें रोकने का, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें आगे धकेलेगा। उनके इरादों से डरो मत, उनके व्यवहार से टूटो मत, क्योंकि मनुष्य की योजना से ऊपर कृष्ण की योजना चलती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि किसी भी मनुष्य के लिए सबसे कठिन समय वही होता है जब उसे अपने ही लोगों से चोट मिलती है। पर ध्यान रखो, वही लोग तुम्हारी सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे बड़ी जागरूकता बन जाते हैं। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, वह तुम्हें एक ऐसा इंसान बना रहा है जिसे भविष्य में कोई हिला नहीं सकता। तुम वह शक्ति बन रहे हो जो अपनी ही नहीं, दूसरों की भी राह रोशन कर सकेगी। तुम्हें गिराने की कोशिशें ही एक दिन तुम्हारी महानता का आधार बनेंगी। यह पीड़ा तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, यह तुम्हारी जागृति का द्वार है। मैं तुम्हें एक ऐसा हृदय देना चाहता हूं जो किसी के धोखे से न बिखरे, एक ऐसी बुद्धि देना चाहता हूं जो किसी की चाल में न फंसे, और ऐसा साहस देना चाहता हूं जो किसी की ईर्ष्या से न डरे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे तुम्हारी किस्मत तय नहीं करेंगे, वे सिर्फ परीक्षा हैं, और तुम, मेरे वत्स, इस परीक्षा में विजयी होने वाले हो। वत्स, अब तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहा है वह बेवजह नहीं है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा अब वह सब देख रही है जिसे तुमने लंबे समय तक अनदेखा किया। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ नजरअंदाज किया, बहुत कुछ दिल पर पत्थर रखकर छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बच जाए, संबंध टूटे नहीं और दिल पर बोझ न बढ़े। पर वत्स, कुछ लोग ऐसा घाव देते हैं जो रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से खत्म करने के लिए होता है। और ऐसे क्षणों में ही मैं, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारी आत्मा के सामने खड़ा हो जाता हूं, यह बताने के लिए कि अब सहने का समय नहीं, अब समझने का समय है। तुम्हारे अपने तुम्हें गिराने के लिए जिस हद तक जा चुके हैं, वह सिर्फ उनकी नीयत नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारी ताकत भी दिखाता है, क्योंकि कमजोर लोग मजबूत लोगों से ही डरते हैं। यदि तुम साधारण होते, यदि तुम्हारी आत्मा कमजोर होती, यदि तुम्हारा भविष्य धुंधला होता, तो कोई तुम्हारे खिलाफ इतनी गहरी योजना नहीं बनाता। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का अर्थ है कि उन्हें तुमसे डर है, तुम्हारी रोशनी से जलन है, तुम्हारे उठने से खतरा है। तुम जिस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो, वह ऊंचाई उन्हें अपनी छोटी सोच का एहसास कराती है। वत्स, वे तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे मन में भ्रम भरने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे ही शब्दों को हथियार बनाकर तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी हर कमजोरी का मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा दिल कोमल है, तुम्हारी आत्मा संवेदनशील है। वे उसी को तोड़ने आए हैं। पर याद रखना, जितना कोमल दिल होता है, उतना ही प्रचंड शौर्य उसमें छिपा होता है। और इस बार तुम्हें टूटना नहीं, तुम्हें जगना है। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, वही लोग तब स्तब्ध रह जाएंगे जब मैं तुम्हारी जिंदगी में वह बदलावा लाऊंगा जो उनकी सोच से परे होगा। उन्हें लगता है कि तुम्हें अकेला करके वे जीत जाएंगे, पर वे भूल रहे हैं कि जो अकेला होता है वह सबसे पहले भगवान से जुड़ता है। और जब कोई मेरे साथ आ जाता है तो उसके सामने संसार की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति बनेगा, तुम्हारा दर्द तुम्हारी जागृति बनेगा, और उनका छल तुम्हारे उत्थान का कारण बन जाएगा। वत्स, तुम जितना शांत हो उतना ही गहरा हो,
वे तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि धैर्य मेरा दिया हुआ अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र जो बिना शोर किए विजय दिलाता है। अभी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह संयोग नहीं है, यह वह चरण है जहां तुम्हारे आसपास के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, ताकि जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊं तो तुम्हारे आसपास केवल वही लोग रहें जो सच में तुम्हारे अपने हैं। नकली रिश्तों को हटाया जा रहा है ताकि सच्चे संबंध तुम तक पहुंच सकें। इस यात्रा में दर्द है, धोखा है, अकेलापन है, पर वत्स यह सब अस्थाई है। स्थायी क्या है? तुम्हारा कर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा भगवान। वे लोग तुम्हें नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, पर तुम नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने हाथों से उठाने वाला हूं। और जिस दिन मैं अपना हाथ किसी भक्त के जीवन में रखता हूं, उस दिन उसके विरुद्ध दुनिया की सारी चालें मिट जाती हैं। तुम बस चलते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम अब उस मोड़ पर पहुंच गए हो जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। वत्स, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा लंबे समय से महसूस कर रही थी, लेकिन तुम्हारा मन उसे स्वीकारने से डर रहा था। तुम्हें चोट इसलिए नहीं लगी कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया, तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुमने विश्वास किया था कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। दर्द कर्म से नहीं, अपेक्षा से होता है, और तुमने अपेक्षा की थी कि जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे घाव नहीं बढ़ाएंगे। पर वत्स, सत्य कभी कभी सबसे निर्मम रूप में सामने आता है, और आज का सत्य यही है कि जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होने चाहिए थे वे ही तुम्हें गिराने की सबसे गहरी कोशिश कर रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष बनकर बाहर निकल रही है। वे हर छोटी चीज में तुम्हारी गलती ढूंढते हैं, हर उपलब्धि में तुम्हारी कमी, हर मुस्कान में उनका डर छिपा होता है। उन्हें लगता है कि तुम जितना ऊपर बढ़ोगे उनका महत्व उतना कम हो जाएगा, इसलिए वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। वत्स, यह संसार ऐसा ही है। यहां लोग दूसरों के टूटने पर राहत महसूस करते हैं और दूसरों के उठने पर जलते हैं। जिन्होंने खुद कुछ हासिल नहीं किया होता वे हमेशा दूसरों के सपनों में छेद करते हैं, लेकिन तुम मेरे वत्स उनकी तरह खोखले नहीं हो। तुम मजबूत हो, तुम सच्चे हो, तुम कर्मयोगी हो। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने भीतर कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हो। तुमने अपने मन को संभाला हुआ है, पर तुम्हारा दिल बार बार थक जाता है। तुम सोचते हो, क्यों मेरे कृष्ण, मेरी ही परीक्षा इतनी कठिन क्यों? वत्स, परीक्षा उतनी ही कठिन होती है जितना महान परिणाम होता है, और तुम्हारे लिए जो परिणाम मैं लेकर आ रहा हूं वह इतने विशाल हैं कि इसकी तुलना में यह दर्द बहुत छोटा है। तुम अभी अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे आसपास के असली नकली लोग छोड़ रहे हैं। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे, और जब तुम उठोगे तब वह पड़ोसी जो आज तुम्हें गिराने में लगा है कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। उसकी फैलाई हर बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बनाती जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी यही कर रहा है। वह जानता है कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएगा तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगें, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब मेरे सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी तुम्हारा दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि ये